हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आरएसआई अपोजिट स्ट्रेटेजी क्या होती है। आरएसआई अपोजिट स्ट्रेटेजी जो है कि हर बार प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। हर मार्केट में काम करती है, चाहे आप क्रिप्टो में काम करते हो, चाहे आप जो है बीटीसी बीटीसी यूएसडी में काम करते हो, या क्रिप्टो में हो, क्रिप्टो में आप काम कर रहे हो, या इंडियन इंडेक्स में काम कर रहे हो, इंडियन इंडेक्स इंडियन इंडेक्स में काम कर रहे हो, जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी, बीएनएफ, या मिड कैप निफ्टी हो गई। ठीक है, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, या आपका जो है कि सेंसेक्स है, सेंसेक्स हो गया, या कमोडिटीज, या कमोडिटीज कमोडिटीज मार्केट है, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, या फॉरेक्स में है, सभी जगह ये काम करता है। जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आज आप लोगों को, फॉरेक्स में भी ये सभी जगह काम करता है। जहाँ जहाँ कैंडल चलती है वहाँ वहाँ ये काम करता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे तो हम लोग आए गए हैं। सबसे पहले कि आरएसआई की फादर कौन है, आरएसआई किसने खोजा था। तो आरएसआई जो है इन्होंने खोजा था जे वेल्स वाइल्डर। इनका नाम था जे वेल्स वाइल्डर, नाम था जे वेल्स वाइल्डर। तो इन्होंने खोजा था, ठीक है, जे वेल्स वाइल्डर ने खोजा था। इन ये जो है अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर थे, और इन्होंने खोजा था जून 1978 में। इस इंडिकेटर को खोजा था इन्होंने। इंडिकेटर ये टेक्निकल जो है एनालिसिस करने में मदद करता है। इंडिकेटर करता क्या है पहले ये भी जान लीजिए। इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है, ट्रेडिंग तो आप करेंगे अपने माइंड के हिसाब से और कंसेप्ट के हिसाब से और अपनी स्ट्रेटजी और सेटअप के हिसाब से ट्रेडिंग आप करते हैं, आप करेंगे। आपका माइंड सेटअप जैसा रहेगा वैसे रिस्क रिवार्ड और विनिंग प्रोबेबिलिटी बनती है। ये जो ट्रेडिंग होता है विनिंग प्रोबेबिलिटी का गेम, ये स्टॉक्स में भी काम करेगा। ये जो है जो मैं सिखा रहा हूँ स्टॉक इक्विटी में भी काम करता है। मतलब कैंडल जहाँ जहाँ चलेगी वहाँ वहाँ सभी जगह ये काम करेगा, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये काम नहीं करता है। तो इन्होंने खोजा था। इन्होंने क्या खोज कर दिया, इन्होंने खोज कर यह दिया कि आरएसआई इन्होंने दिया। आरएसआई का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, आरएसआई। आरएसआई का मतलब होता है आर फॉर रिलेटिव, एस फॉर स्ट्रेंथ, आई फॉर इंडेक्स। इन्होंने एक इंडेक्स बना कर दिया। स्ट्रेंथ माने ताकत, शक्ति, मतलब ये प्राइस के हिसाब से जो प्राइस चलता है ऊपर, प्राइस मतलब कैंडल, जो ऊपर कैंडल चलती है उसी के अकॉर्डिंग ये आरएसआई इस तरह से चलता है। आरएसआई इस तरह से मूव करता है नीचे। उसको अभी हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। आरएसआई का पहले यूज कैसे करते हैं, आरएसआई में क्या क्या होता है, पहले ये सीख लें, उसके बाद हम लोग करेंगे। और आरएसआई लगाते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल इंडिकेटर है, इसमें आप लिखेंगे आर एस आई, तो ये वाला निकल के आ जाएगा आपका, ये वाला भाग आपका निकल के आ जाएगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये निकल के आ जाएगा। इसको यदि आप क्लिक करते हैं तो ये लग लग जाएगा आपका। इसको यदि आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लग जाएगा। और ये देखिए लग गया। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इसको जो है ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए ये लग के आ गया। इसमें दो चीजें दिखाई, एक चीजें और दिखाई दे रही हैं। ये आरएसआई पूरा टोटल लग चुका है हमारे चार्ट पे। इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है आपका, ये पीली लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये हल्की सी ये जो है पीली लाइन दिखाई दे रही है।
कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो पीली लाइन दिखाई दे रही है ये एमए है, मूविंग एवरेज है, तो इसको हम सेटिंग में जाके हटा देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम हटा देंगे, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, इस वाले भाग को नहीं हटाना है। ठीक है, हमको हटाना है इस भाग को, ये RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, तो इसको हम अनटिक कर देंगे। जब अनटिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, देखिए ये हट गया। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं, इसमें देखिए दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो ऊपर का बैंड, एक यहाँ पर देखिए ये बैंड है 70 का बैंड है अपर बैंड, और ये है 30 का बैंड है लोअर बैंड है, और ये जो बीच में है 50 का ये मिड बैंड है। ये तीन चीजों को हम लोगों को अभी समझना है। ठीक है, इसको समझना है दोस्तों। ठीक, इसमें ये तीन चीजें हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बैंड करते क्या हैं, ये बैंड करते क्या हैं, इसको पहले समझेंगे हम। ये देखिए हमारा आ गया यहाँ पे सारी कैंडल्स, मैं BTC USD का चार्ट खोल रखा हूँ। ठीक है, लाइव कराने के लिए, वैसे मैं बाकी मार्केट पे भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। BTC USD का, बिटकॉइन US डॉलर का मैंने चार्ट खोल रखा है क्योंकि लाइव इस समय यही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये जो है चार्ट हम लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। देखिए इसमें आपको एक जो है बीच में लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे, यहाँ पे जो लाइन है इसको हम ब्लैक कलर से कर लेंगे। यहाँ पे जो लाइन है ये 70 है और ये है 30। 30 का मतलब ये होता है कि जब भी लाइन 70 के पास पहुंच जाती है, यहाँ 70 के पास पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया आपका ओवरबॉट पोजीशन हो गया। देखिए ओवरबॉट का क्या मतलब होता है, ओवरबॉट का ये मतलब होता है कि यहाँ से कैंडल चली और इस तरह से होते होते यहाँ पे आकर के ये कैंडल कंप्लीट कर ली, यहाँ पे कंप्लीट कर ली, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक साइडवेज है मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपने बाय किया है कोई स्टॉक, चाहे आपने कॉल का साइड बाय किया है, कॉल आपने ऑप्शन में बाई कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगी, या थोड़ा ऊपर यहाँ पर भी थोड़ी गई है, यहाँ पर भी फिर भी साइडवेज हो गया है। तो ये पोजीशन तो होती है ओवरबॉट, ओवरबॉट का ये सेंस होता है। और दूसरा देखिए, दूसरा एक होता है, यदि आपने कॉल का ऑप्शन बाइंग किया है तो आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इसके बाद फिर कैंडल देखिए RSI क्या कर रही है, नीचे आ रही है, RSI, ये RSI का इंडिकेटर नीचे आ रहा है और इसको टेस्ट करेगा, इसको टेस्ट करेगा यानी 30 के पास आएगा या 30 से नीचे भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जब ये ऊपर है तो ये मार्केट एक बार दो बार ऊपर रहेगी, दो बार ऐसे चोटी बनाएगी, चोटी बनाने के बाद फिर मार्केट ये नीचे चली जाती है। ठीक है, ये मार्केट नीचे चली आती है, फिर मार्केट में जो है कुछ रह नहीं जाता है पोटेंशियल, फिर वो मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया ओवरबॉट का। अब इसके बाद हम देखेंगे ओवरसोल्ड को, ओवरसोल्ड दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे, यहाँ पर देख लीजिए ओवरसोल्ड क्या होता है। ओवरसोल्ड ये होता है दोस्तों कि यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ पे 30 के नीचे आ गया तो ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड का मतलब सबसे ज्यादा
बेच दिया गया। यदि इसको हम ऐसे कर दें, यहाँ से देखिए ऐसे मार्केट आ रही है, इस तरह से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिर रही है। यदि कोई यहाँ पर पुट, ऑप्शन पुट जो है बाय किया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाने, यहाँ पे जब ओवरसोल्ड 30 के नीचे आरएसआई आ जाए तो समझिए कि उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसके बाद मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक देखिए ये साइडवेज है, ये साइडवेज है, इतना देर तक साइडवेज रह सकती है। और यहाँ पर एक चीज और मुझे बताना है आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो 14 लिखा हुआ है, 14 का मतलब ये होता है कि ये कैंडल जो है 14 कैंडल्स का एवरेज स्ट्रेंथ निकाल कर देती है, स्ट्रेंथ निकाल कर देता है ये कैंडल, 14 कैंडल्स का स्ट्रेंथ निकाल कर दे देता है। ठीक है, इसमें अभी पहले आरएसआई को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे कि इसमें आरएसआई अपोजिट क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये, यहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन है, ये ओवरसोल्ड सिचुएशन है, लाल रंग का नीचे बना के आ जाता है ट्रेडिंग के चार्ट में, यहाँ पर ये हो जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज और बताना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर जैसे कोई यहाँ बाइंग की पोजीशन लिया हो, यहाँ पे कोई बाइंग की पोजीशन लिया हो, तो आरएसआई बताता है कि आपको यहीं तक जो है अपना सेल कर लीजिए, यहाँ पर इस जगह पे आप जो है सेल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेल कर लीजिए, इधर यहाँ पे बाय किया कोई स्टॉक और यहाँ पे सेल कर दिया। यदि कॉल बाय किया है तो यहाँ पर आप जो है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सेल कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से जो है शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं। अभी ये ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में सिखा दूंगा, उसके बाद शॉर्ट करना सीखिएगा, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और मुझे बताना है आप लोगों को, जैसे ये देखिए, ये बीच में जो लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है वो तो 70 है, मैंने खींचा है इसको 70, ये जो रेड वाली लाइन है ये 70 है और ये है 30। ठीक है, इसके सेटिंग में जा कर के सेटिंग भी किया जाता है, उसको भी बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ से यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये है सेटिंग का ऑप्शन, यदि इसमें आप जाते हैं अंदर तो यहाँ पर देखिए इसका अपर बैंड को 60, लोअर बैंड को 40 और ये मिड जो बैंड है उसको मैं 50, वो 50 रहता ही है। 60 और 40 कब यूज किया जाता है, तब यूज किया जाता है जबकि साइडवेज का आपको पता करना है, साइडवेज मार्केट का। यदि इस रेंज के ये जो है 60 का है रेंज, ये जो है 40 का है और ये 50 का है। ठीक है, ये तीन जो ऐसे ऐसे करके लाइनें हैं, अपर बैंड जो है 60 का है, अपर बैंड 60 का है, लोअर बैंड 40 का है, लोअर बैंड 40 का है और ये वाला जो भाग है बीच में ये 50 है। ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसके बीच में इसी के आसपास यदि चले मार्केट, मार्केट यदि 40 से 60 के बीच चले तो साइडवेज माना जाता है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कैंडल जो है साइडवेज, 40 से 50 के बीच में ये साइडवेज पोजीशन है, इसमें कहीं कोई मोमेंट विशेष है नहीं। 40 से 60 की, ये जब 30 आता है तो ओवर सॉल्ड हो जाता है और जब इसके ऊपर जाता है, 70 के ऊपर जाएगा तो ये जो है आपका ओवर बॉट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 70 के ऊपर जब भी जाएगा वो ओवर बॉट बता देगा। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखिए ये ओवरसोल्ड पोजीशन है और ये है ओवरसोल्ड का मतलब है कि यहाँ पे आरएसआई बता दिया कि स्ट्रेंथ अब यहीं तक मार्केट आएगी, यहीं तक नीचे आया है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, इसका मतलब यही होता है। और कभी कभी ये होता है कि ये कई बार ऐसे ऐसे करके नीचे ही रह जाती है,
तो यहाँ पे बाइंग का पोजीशन तुरंत से नहीं कर लेना है, अभी बताएंगे इसी वीडियो में, हम आपको बता देंगे बाइंग कब करनी है। नहीं धोखा हो सकता है। यहाँ पर दिखा देते हैं आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये दोस्तों हो गया आपका कि आरएसआई में क्या क्या इंडिकेटर मिलते हैं हम लोगों को। आरएसआई में इंडिकेटर क्या क्या मिलते हैं, इंडिकेट क्या क्या करता है। ओवरबॉट यहाँ पे आपका जो है बता दिया, यहाँ पे क्या बता दिया, ओवर सॉल्ट बता दिया, सॉरी ओवरबॉट बता दिया, ओवर BOUGST, ओवरबॉट ये बता दिया ऊपर का। और नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये यहाँ पर कहीं दिखता है तो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए ओवर सोल्ड बता दिया, ये पोजीशन ओवर सोल्ड, ओवर सोल्ड हो गया। ठीक है, एक चीज मुझे और बताना है आप लोगों को, यदि यहाँ से 60 से 70 के बीच में यदि है, 60 RSI 60 से 70 के बीच में यदि मूव कर रहा है मार्केट, तो इसको बोलते हैं सुपर बुलिश, इसको बोला जाता है सुपर बुलिश। और 60 से 40 के बीच में है तो वो साइडवेज है, 60 से 40 के 60 50 40 के बीच में है तो साइडवेज। और एक चीज और बताना है आप लोगों को, जैसे देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 से 30, 40 से 30, 40 से 30 के बीच में यदि है तो इसको सुपर बेयरिश बोलते हैं, सुपर बेयरिश बोलेंगे। जिस भी ब्रोकर को आप यूज करते हैं सभी जगह आरएसआई है, ये कॉमन इंडिकेटर है आरएसआई, इसका आप यूज कर सकते हैं। 40 से 30 यदि नीचे की ओर यदि रहेगा, यदि मूव करेगा तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सुपर बेयरिश है, इसको भी देख लेते हैं। अब आते हैं कि आरएसआई अपोजिट क्या होता है, यह हर बार प्रॉफिट कैसे देगा, इसको भी सीख लेते हैं। इसको सीखने के लिए हमको थोड़ा सा चेंजेस इसमें करना होगा। इंडिकेटर में सबसे पहले तो इसको हटा लेते हैं और इसको भी हम हटाएंगे, यहाँ से हटा देते हैं, हट गया ये। ठीक है, अब हमें चलना है सेटिंग में, सेटिंग में जा करके ये जो 60 अपर बैंड है इसको हमें बदलना है 75 में। कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए 75 बेस्ट होता है अपर बैंड के लिए, और लोअर बैंड के लिए हमको बताना है आपको, ये 30 की जगह 25 करना होता है, यही करना है। ये देखिए आ गया हमारा, ये हमारा देखिए आ गया, ये 75, यहाँ मैंने बड़ा किया तो ये जो है अपर बैंड 75 है। ठीक है, और इसमें जो मैंने चेंजेस किया था इसको देख लेते हैं। लोअर बैंड ये है 25, ठीक है 25 हो गया। अब इसको ध्यान से समझिए आप लोग, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। अपोजिट कैसे बनता है उसको भी जरा सा हम लोग देखेंगे। तो इसको जो है सबसे पहले 5 मिनट 15 मिनट या 10 मिनट के चार्ट पे या 1 मिनट के चार्ट पे, यदि इंडेक्स इंडियन इंडेक्स में 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे आप करते हैं काम तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा आपको। जल्दी से रिजल्ट देखने के लिए हम इसको जो है 1 मिनट के चार्ट पे करते हैं आपको। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे, तो 1 मिनट के चार्ट पे दोस्तों देख लेते हैं हम। तो 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन देखिए इसका,
ये जो है 3:18 PM का है, 6 जुलाई 2025 का है, आज ही का है। यहाँ पर देखिए ये पोर्शन है, ये देखिए, देख रहे हैं ये चीज, और ये जो है भाग नीचे है, ये वाला नीचे है, ठीक है, और उससे नीचे ये है, और इसके ऊपर है ये, तो ये अपोजिट बना, इसी को मैं बता रहा हूँ, RSI अपोजिट, RSI अपोजिट, ये जो प्राइस होता है, प्राइस के डायरेक्शन में इसको RSI को चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वाला भाग देखिए ऊंचा है और ये नीचा है, तो ये अपोजिट दिख रहा है। ये वाला भाग अभी दिखा देते हैं, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग ऊंचा है, इसके क्लोजिंग प्राइस से लेते हैं, किसी भी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से हम लेंगे, ठीक है, किसी भी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए ऊंचा भाग है और ये है नीचा, और इससे नीचे ये है, इसकी प्राइस ये नीचे है, ये देख रहे हैं ऐसे बन रहा है, ऐसे यदि खींचते हैं हम तो ये बन रहा है ऐसे, ऐसे, तो ये अपोजिट है, एरो जो है अपोजिट बन जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एरो अपोजिट बन जा रहा है। अब इसमें का हाई जो है, इसके जो है बीच का, इसके इन दोनों के बीच का, इसके इसके बीच का जो हाई कैंडल होगा वो ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, तो इसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे इस पे, इसी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ऐसे देख लीजिए, यहाँ इसी पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसी पे, और इसके ऊपर जब भी प्राइस आएगा, देखिए जब भी इसके ऊपर प्राइस आएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हम प्राइस में अच्छे से समझा सकें, RSI को नीचे कर लेते हैं। अब देखिए ये मेरा सेटअप बन गया, अब ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं हम लोग। इसके नीचे देखिए प्राइस जब भी आता है, बहुत छोटा हो जा रहा है, चलिए देख लीजिए, अब प्राइस जहाँ पे इसके नीचे जब भी आएगा, यहाँ पे इस प्राइस के नीचे जो है हमारा SL होगा, यहाँ पे SL होता है, एंट्री, ये जब भी जो भी कैंडल इसको ऊपर ऊपर ब्रेक करेगा, वहीं पे हमारी एंट्री बनेगी, इसी जगह पे एंट्री है, एंट्री यही है, ठीक है, और टारगेट जितना आप ले सकते हैं लीजिए, चाहे यहाँ पे टारगेट ले लीजिए, एक तो टारगेट यहीं पास में ही है, एक टारगेट आपका यहाँ पे है, तो जहाँ पे टारगेट आपको लेना है वहाँ पे टारगेट आप ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों RSI अपोजिट का, ये 1 मिनट पे मैंने दिखा दिया जल्दी से, अभी प्राइस चल भी रहा है, अभी ये प्राइस देखिए चल रहा है, लाइव चल रहा है, ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है, देख रहे हैं, ऊपर से अब नीचे की ओर लौट रहा है कैंडल, तो ये BT/USD का है, और इसी टाइम फ्रेम को यदि आप बदल लें, 3 मिनट पे भी आप देख सकते हैं इसको, 3 मिनट के चार्ट पे भी आप सेम चीज देख सकते हैं, सेम चीज देखिए, ये यहाँ पे जो है ये ऊपर है थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे हम एक यदि ट्रेंड लाइन खींच दें, ये जब भी लिया जाता है इसके क्लोजिंग से लिया जाता है, जब भी लेना है इसके क्लोजिंग से लेना है, कैंडल जब क्लोज होगी तभी से लिया जाता है, ठीक है, कैंडल क्लोज होगी तभी से लिया जाता है, ये हो गया ये, और इसमें भी देख लीजिए, कैंडल जब भी क्लोज होगी वहां से लेते हैं हम, तो एक तो ये हो गया, अब एक हम दिखा देते हैं आपको ओवर,
ओवरबॉट को मैंने ओवर सॉल्व का तो मैंने दिखा दिया नीचे से ऊपर की ओर। लॉन्ग का देख लेते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे ओवर सॉल्व। ये देखिए यहाँ मिला अपोजिट। ये देखिए नजदीक से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ऊंचा है और ये जो है नीचा है, लेकिन प्राइस में ये वाला भाग ऊंचा है और ये नीचा है, अपोजिट है। ये ऐसे बना रहा है और ये ऐसे बनाएगा सिंबल। आप अपने यहाँ इंडिकेटर में जांच करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं टाइम भी बता देता हूँ। ये 2:51 PM की कैंडल है, 3 मिनट का चार्ट है, 3 जुलाई 25 का है यहाँ पे। और यहाँ पर भी देख लीजिए ये बना रहा है। अब हमको शॉर्ट कब देखना है, ये तो ओवर शॉर्ट का मुझे यहाँ देखना है। और इसका जो है इसमें यहाँ पर इस लो पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दीजिए, और जो भी कैंडल इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा, नीचे आएगा, नीचे उतरेगा, उसी कैंडल में हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी। तो एक जो है हम बना देते हैं यहाँ पे, एक हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं आप लोगों के लिए देखने, उदाहरण के लिए। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। अब इसके ऊपर जब तक है हम नहीं ट्रेड लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ इस जगह पे देखिए, इस जगह पे इस कैंडल में हमारी ट्रेड बनती है। यहाँ हम शॉर्ट का देखेंगे और पुट जो है पुट को शॉर्ट कर देंगे, पुट बाई कर लेंगे और शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा शॉर्ट का पोजीशन बन जाएगा। RSI को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम पोजीशन को नाप भी सकें। पोजीशन हमको नापना भी है तो इसको छोटा कर लेते हैं। शॉर्ट का इसमें टूल हम निकाल लेते हैं। ये देखिए शॉर्ट का टूल है। शॉर्ट का हमने टूल निकाल लिया। मैग्नेट को हम वीक कर देते हैं। शॉर्ट का टूल फिर से निकालते हैं दोस्तों, हट गया है शॉर्ट का टूल। ये शॉर्ट का टूल हम ले लिए। अब यहाँ पे पहले तो इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे इस कैंडल में यदि हम लेते हैं, इस कैंडल में शॉर्ट कर लेते हैं, तो देखिए रिस्क रिवार्ड हमको 1.5 इसमें रखना है। और ये जो है SL जो है हमेशा ऊपर रखा जाता है। SL इस कैंडल के ऊपर रहेगा। ये जो पिछला हाई, ये वाला जो है SL हमारा यहाँ पे है। SL यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और टारगेट हमारा यहाँ पे कहीं रहेगा। टारगेट को भी देख लेते हैं कहाँ तक जाता है। हमको रिस्क रिवार्ड जो है 1:5 का रखना होता है। 1:5 का रिस्क रिवार्ड हम रखेंगे। ठीक है, 1:5 देखते हैं हो पाता है कि नहीं। थोड़ा और ऊपर कर लें, हो तो गया। 1:5 हो गया, यहाँ पे हो गया ये 1:5। ज़्यादा हमें लेना ही नहीं है, 1:5। तो यहाँ तक देखिए आ गया। ये रिस्क रिवार्ड जो है
1:5 का इस जगह पे हो गया है, 1:5। रिस्क रिवार्ड 1:5 का कंप्लीट हो गया है। वैसे आप लेना चाहें तो इसके बाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये टूल लगाने से यही प्रॉफिट होता है, इस टूल को लग जाने से आपको टारगेट दिख जाएगा, आपको टारगेट पहले ही दिख जाएगा। वैसे आया यहाँ तक है, देख लेते हैं कितना तक आया है। रिस्क रिवार्ड हम लोगों को कितना तक दे दिया है, हाँ 2.34 तक हमको रिस्क रिवार्ड 2.34 तक दिया है। देख लीजिए 2.34 तक, यहाँ तक हमको रिस्क रिवार्ड मिला हुआ है। इतना बड़ा बढ़िया ट्रेड हम लोगों को मिला है सिर्फ RSI अपोजिट देख करके। और आगे किसी और इंडेक्स का भी दिखा देते हैं हम आप लोगों को। इसको हटा देते हैं, किसी और इंडेक्स का भी देखना है। BTUSD का ये मैंने दिखा दिया आपको। अब आते हैं सबसे पहले आपको जैसे BTUSD हो गया, अब निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 में चलिए देख लेते हैं। निफ्टी 50 में तो 1 मिनट के चार्ट पे ही देख लेंगे, 1 मिनट पे भी ट्रेड किया जा सकता है और बहुत ही अच्छा मिलता है इसका रिस्क रिवार्ड। निफ्टी 50 में देख लीजिए, हमको 2 चोटी चाहिए यहाँ पे, तो क्या 2 चोटी बनी है यहाँ पे तो बना है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं बना है, RSI अपोजिट नहीं बना। यहाँ पे निफ्टी 50 में दिख रहा है, लेकिन RSI ओवर सोल्ड नहीं दिख रहा है कहीं। आते हैं सबसे पहले पीछे ले चलते हैं, यहाँ पे हमें दिखाना नहीं है, पीछे चलते हैं। पीछे बहुत बना होगा, 3 महीने पीछे चलते हैं एज सेबी गाइडलाइन के अनुसार। 3 महीने पीछे इसीलिए जाया जाता है, तो सेबी कहना है कि एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो भी लाइव आप नहीं दिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। यह जो है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है, 15 मिनट, 1 घंटा सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी और टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा। ये क्या है, दे रहा है। हेलो दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पर अपोजिट एक बना है, ये नीचे है, RSI नीचे है, प्राइस ऊपर है। यहाँ पे ये प्राइस ऊपर है और RSI देखिए यहाँ पे नीचे है। देख रहे हैं, ये प्राइस ऊपर है, RSI जो है 30 के नीचे है, 25 के नीचे है, और ये जो है यहाँ पे देख लीजिए ये नीचे है और ये इसका ऊपर है। जब इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा RSI, ये ऐसे, और ये ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। हो गया अपोजिट RSI अपोजिट हो गया, और डेट भी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। और इसमें आपको इस वाले जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालना है, इस जगह पे इन दोनों लो के, इस स्विंग लो, इस स्विंग लो के, इस स्विंग लो, इस स्विंग लो के हाई पे, इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऊंचा वाला भाग होगा वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। देखिए एक तो ये स्विंग लो है
और एक ये है अपोजिट है। और हम लोग जो है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। ऊंचा वाला सबसे भाग ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाल दिया। और जैसे ही ऊपर आएगा ये हमारा जो है कहाँ पर, यहाँ पे यदि हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है 1:15 पर, 25 अप्रैल 25 को 1:15 पे हमारी एंट्री पीएम में बनती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं हूँ। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जिस टाइम फ्रेम में आपको अच्छा लगे उस टाइम फ्रेम में काम करिए। तो आपका जो है एसएल यहाँ पे है, एंट्री यहाँ पे है, और इसका जो टारगेट है, आप टारगेट इसको आरएसआई को जाने दीजिए। इसको जो है यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यदि एंट्री इस जगह ले ली है, 2 एंट्री यहाँ बन रही है। कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ पे एंट्री बन रही है, एक यहाँ पे मिस कर दी है, तो अगले दिन भी एंट्री बन रही है। और कंटिन्यूसली देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है बुलिश रहेंगे इस जगह तक, इतना लंबा आपको बुलिश मोमेंट मिल जाएगा। तो ये निफ्टी 50 में बन गया, ठीक है। ये निफ्टी 50 में है। और यहाँ तक जैसे ही ये ऊपर आया, ओवरसोल्ड हुआ इस जगह पे आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नीचे तो आप लिए हुए हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे आप, देखिए ऐसे। तो इसको लंबा कर देते हैं तो यहाँ पे अब रिस्क रिवार्ड कितने का आ जाता है उसको भी हम जरा सा नाप के देख लेते हैं। यहाँ पे लॉन्ग का टूल मैं आपको लॉन्ग नाप करके दिखा देता हूँ। लॉन्ग का टूल ये, यहाँ पे मान लो हम एंट्री करते हैं, इस जगह पे भी एंट्री कर ली। तो इसमें 1.5 का ही लेना है, लेकिन ये 2.25 का मिल जा रहा है रिस्क रिवार्ड। प्रॉफिट जो है 2.25 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका टूल काम करता है। और आरएसआई अपोजिट जो है इसी प्रकार से मैं यूज करता हूँ, और हर बार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हमको मिलता है, हर बार प्रॉफिट बना के ये स्ट्रेटजी देती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ट्रेडिंग करते हैं अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक यह बात पहुंचे। और आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अपना